हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष बत्रा आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ भाई। आज का वीडियो है मेरा धर्म आधारित। धर्म आधारित कैसे है ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, कृपया सुनते रहिए। धर्म आधारित तो है, सुनते रहिए बस इस वीडियो को भाई। हमारे देश में हिंदू धर्म बहुत पहले से था। हिंदू धर्म ये लगा लो सन 1500 में मुस्लिम आए, 1500 के आसपास ही आए मुस्लिम, या 1200-1300 आक्रमण करके चले जाते थे भाई। 1200-1300 में आक्रमण करके चले जाते थे और आए ये 1500 के आसपास रहने के लिए। जब इन्होंने, मैं उस संस्थान उस बात में नहीं जानना चाहता ये कब आए, क्या हुआ 1500 से 1500 साल से लाखों साल पहले तक, जी हाँ लाखों साल पहले तक हम हिंदू ही तो थे। इस हिंदुस्तान की धरती पर सारे हिंदू ही तो रहते थे। आप बताओ ना रहते हो तो। अफगानिस्तान हिंदू प्रदेश था, ईरान हिंदू प्रदेश था, अफगानिस्तान हिंदू था, हमारा ये पूरा भारतवर्ष और हमारे दक्षिण भारत को तो हिंदू धर्म का एक लाख कहते थे भाई। कि जो धर्म हिंदू धर्म आपको दक्षिण में मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिल सकता। उत्तर भारतीय थोड़े बहुत नरम दिल होंगे, लेकिन दक्षिण में मंदिर मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे मंदिर कि आप देख के हैरान रह जाओगे। हमारे यहाँ भी थे पर कुछ वजह से टूटे। इन्होंने, मुस्लिम ने आकर तोड़े मंदिर हमारे भाई। पर इतना भयानक रोल था हिंदू धर्म का कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने तलवारों के बल पर अपना धर्म चलाया। जी हाँ, मुस्लिम धर्म चलाया, पर हमने किसी को ये नहीं कहा। मजे की बात देखो, आज तक ये तो हद ही है, आज तक हमने किसी को कन्वर्ट नहीं किया। सनातन में हिंदू धर्म में किसी को कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा भाई। सिर्फ जो जाते रहो। उसमें सन 1700 से 1900 तक ज़्यादा हो गया था, तलवार के बल पे हुए लोग बने। 1700 ईस्वी में ये औरंगजेब काल में भाई ज़्यादा बने मंदिर, तो इनके हरेक राजा के उसमें टूटे। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के एरिया में बहुत ज़्यादा मुस्लिम बनाए इन्होंने तलवारों के बल पे भाई। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम, इतने मुस्लिम बनाए तलवारों के बल पे। तलवारें ही थी जिनके बल पे डर के
हमारे राजागण दूर रहते थे या उनको मार दिया गया, या ये एक नहीं थे भाई। हिंदू धर्म थोड़ा सा एक कमी थी कि एक नहीं थे और तरह तरह की जातियों में बटे हुए थे। इस वजह से ये काम हुआ, जातियों में बट गए थे। हिंदुस्तान में एक रीति आ गई थी भाई। फिर पहले तो ईरान अलग हुआ, फिर अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान का आपको पता ही है कैसे अलग देश बना भाई। इन लोगों ने इतना हिंदू धर्म के प्रति वो किया, नाजायज व्यवहार किया कि सबको मुसलमान बनना पड़ा भाई। तो दूसरे देशों ने भी सोचा, जो अंग्रेज आए उन्होंने भी अपने पादरी यहाँ छोड़ दिए भाई। उनसे नागालैंड बना, केरल में वो काबिज हो गए भाई। तो हिंदू धर्म लगातार सिकुड़ता ही जा रहा है। इतना बढ़िया धर्म होने के बावजूद सिकुड़ता जा रहा है। और इसमें एक जातीय व्यवस्था आ गई भाई। ब्राह्मण आ गए सबसे पहले, इन्होंने गंध फैला दिया। ब्राह्मणों ने गंध फैला दिया। खासकर इनका जन्म शूद्रों के प्रति ज्यादा था। दूसरी वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण वैश्य राजा जो थे। तीसरी वर्ण व्यवस्था भी वैश्य था और बीच में एक राजा टाइप आदमी थे। और चौथी वर्ण व्यवस्था शूद्र थे, जिनको आज दलित कहते हो आप लोग। अब सोचने की बात आ गई भाई, अब सोचने की बात आ गई। मैं आज उस धर्म पे मैं नहीं, पुराने बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। अब मोदी राज आ गया मोदी राज। उन्होंने दलितों को भी हमारे मंदिरों में जाने की अनुमति प्रदान करवाई। चाहे कांग्रेस हो, कितनी भी बेकार गवर्नमेंट हो, उनके टाइम में भी ये हुआ भाई। उनके टाइम में भी ये हुआ। तो शूद्र जो थे हमारे जाना शुरू हो गए। उनको एक और तरीके से भी हटाया गया शूद्रों को। जो मैलड होते थे उससे उनको निजात मिल गई भाई। बिल्कुल निजात मिल गई जब से हमारा ये फ्लश आया भाई। फ्लश सिस्टम आया तो इन्होंने निजात दिलवा दी शूद्रों से। अब इनको ये कहा गया कि आप हमारे बराबर के हो, बिल्कुल बराबर के हो, आप मंदिरों में जा सकते हो। जी हाँ, मंदिरों में भी जा सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। अब तो मैला वैला ढोने का कोई जरूरत ही नहीं। तो मैला ढोएगा तो घर के खुद बंदे साफ करेंगे भाई। क्या हुआ, 10 घर, 15, 20 घर, 100 में से ऐसे होंगे जो करोड़पति हैं। वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उनके घरों में लगे होंगे भाई। पर एक बात बता देता हूँ, उन घरों में भी शूद्र नहीं है। उन घरों में भी अच्छे अच्छे घरों के बंदे काम कर रहे हैं भाई। अब जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, जो बंदे आते हैं वहाँ से, उन्होंने सारा का सारा रसोइयों का काम उनके हाथ में है। आप देख लो, ना हो तो। खैर, मैं अपने सनातन धर्म की बात कर रहा था। तो बात ये हुई
अब शूद्रपना तो रहा नहीं हिंदुस्तान में, शूद्रपन तो खत्म हो गया। इनको क्या हुआ कि ये अब भी मुसलमान बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है इन लोगों को। जौन पर लोग रह गए, खामखा इनको पैसे का लालच दिया जाता है, इनको लड़कियों की शादी कराने का लालच दिया जाता है, और भी एक दो तरह के लालच और भी हैं जो इनको दिए जाते हैं। उससे भाई इनको मुस्लिम बनाया जाता है। खासकर सुन्नी इस एरिया में ज़्यादा घूम रहे हैं भाई, सुन्नी इस एरिया में ज़्यादा घूम रहे हैं। इनको पैसा आता है यूएई से और भी बड़ी कंट्रियों से जो जिनके पास तेल है भाई, मिस्र से। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं ना, उन्होंने हिंदू तो मार भगाए अपने देश से। अब वहाँ पे मुफलिसी क्यों है भाई? क्यों है मुफलिसी? अब वो पैसा हिंदुस्तान अब अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं भेज रहे भाई? हाँ बताओ मुझे, पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा? उनको बना दे अपने जैसा अमीर तरीन इंसान। हम क्यों हमारे देशों में, हमारे हिंदुओं में वो भेजे जा रहे हैं भाई? अब देखो, मलेशिया भी कभी हिंदुओं का प्रदेश है, और बर्मा भी कभी हिंदुओं का प्रदेश था। पूरा एरिया हिंदुओं का था भाई। सब में आज भी दिवाली मनाई जाती है, मलेशिया में, कंबोडिया में आज भी दिवाली मनाई जाती है। कमाल की बात तो ये है। तो इन लोगों ने दोबारा से बहुत ही ज़्यादा धर्म अपना फैलाने की खामखा की कोशिश कर रहे हैं भाई। हमारा सनातन धर्मी जो भी सारे के सारे यही कहते हैं, जो हमारे संत हैं, हमने किसी को हिंदू नहीं बनाया, हमने किसी को हिंदू नहीं बनाया। पर अब मेरी बात सुन लो, आपने तो किसी को सनातनी नहीं समझा, आपने किसी को हिंदू नहीं बनाया। पर ये लोग तो हम हिंदुओं को जानबूझ को तड़ रहे हैं भाई। शूद्रों को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है, जिनको दलित कहते हैं हम, उनको जानबूझ के तोड़ा जा रहा है हमारे देश में। तो फिर क्या किया जाए भाई? हमारे देश के दलितों को जानबूझ के मुस्लिम बनाया जा रहा है। कितने ही जंगुर जैसे बंदे पकड़े गए, अभी तो कुछ पकड़े गए हैं ये। हाँ जी, कुछ भी पकड़े गए हैं, जंगुर जैसे इंसान कुछ पकड़े गए हैं मेरे भाइयों। सोचने की बात है। इन लोगों ने कैसे, ये लोग पैसे के बल पे, पैसा आता है यूएई से, मिस्र से, और अमीर मुस्लिम कंट्रियों से, जिनके पास बेखम का तेल है भाई, जिनके पास बेखम का तेल है, और ये पता नहीं क्या क्या काम करवाते हैं भाई। अब हमारे दलितों को सोचना पड़ेगा, हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा भाई। दलित क्यों, हमारे देश के वैश्यगण, गुप्ता, बहुत जानी मानी पहचानी कौम है भाई। जो गुप्ता तक मुस्लिम बन रहे हैं, उनको बना देते हैं मुस्लिम। भाई बात सुन लो, अब ये काम नहीं चलेगा, अब ये काम नहीं चलेगा जंगुर साहब, अब ये काम नहीं चलेगा। कोई भी हमारा हिंदू भाई अब मुसलमानों में कन्वर्ट नहीं होगा,
कि जी आप कैसे रोको, मैं कहाँ रोकूं, मेरी क्या औकात है भाई। रोकेंगे तुम्हें सुप्रीम कोर्ट, रोकेंगे तुम्हें जो हमारे प्रधानमंत्री, रोकेंगे तुम्हारे सीएम, हमारे सीएम जैसे योगी जैसे हैं, ये लोग रोकेंगे, हमारा कोई वो नहीं। हम तो लोगों को बता सकते हैं कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो भाई, बहुत गलत कर रहे हो। पर मैं भी सुप्रीम कोर्ट से एक बात तो कहूँगा, और अपने प्रधानमंत्री से भी एक बात कहूँगा, अपने योगी मुख्य जी हमारे हैं, उनसे भी एक बात कहूँगा, बाकी सारे सीएम से भी एक बात कहूँगा भाई, इन लोग एक ही मेरे को जरिया नजर आता है, एक ही जरिया भाई, सजाए मौत। बिल्कुल 101% इसका यही इलाज है। नहीं तो तुम देख लेना, तुम्हारे कितने और झंगुर पैदा हो जाएंगे भाई, झंगुर पैदा हो जाएंगे। उनको पता है इंडिया तो सॉफ्ट स्टेट है, मारता है नहीं जान से, और पकड़े गए तो हमें दे देगा 15 साल की सजा, बस 10 साल की सजा, 5 साल की सजा। तो अब ये खेल नहीं चलने वाला भाई, अब ये खेल नहीं चलने वाला है इन लोगों से। अब खेल क्या चलेगा, खेल क्या चलेगा, इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो झंगुर जैसे लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए भाई। बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ, मेरे जैसे और पता नहीं कितने होंगे। आप लोग क्यों कर रहे हो, आप देख लीजिएगा कितने और झंगुर पैदा हो जाते हैं भाई, कितने और झंगुर पैदा हो जाते हैं इस तरह का काम करने में। ऐसे सनातन आपने नहीं बनाया ना, आपने कहा हम सनातन, हम चाहते नहीं सनातन बने, हम चाहते हैं जो मुस्लिम है मुस्लिम रहे, जो हिंदू है हिंदू रहे। मेरा कहने का भाव ये है, मैं किसी मुस्लिम को ये नहीं राय दूंगा कि तू हिंदू बन जा, नहीं नहीं, ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं किसी हिंदुस्तानी को ये राय नहीं दूंगा तू बिल्कुल हिंदू बन जा, मुस्लिम बन जा, हिंदू को ये राय नहीं दूंगा, ना ही क्रिश्चियन को ये राय दूंगा तू हमारा धर्म अपॉइंट कर ले भाई। जो भी हमारे देश में पैदा हो गया वो वही रहेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है, जो हमारे देश में जो पैदा हुआ वही रहेगा। हम नहीं कहते किसी मुस्लिम को तुम हिंदू बन जाओ, किसी हिंदू को तुम मुस्लिम बन जाओ भाई। जितने हिंदू हैं आज और जितने मुस्लिम हैं, जितने हिंदू हैं हिंदू रहेंगे, जितने मुस्लिम हैं मुस्लिम रहेंगे, जितने ईसाई हैं ईसाई रहेंगे, जो जितने सरदार जी हैं सरदार रहेंगे, जितने सिख भाई हैं, जितने जैन भाई हैं, जितने भी हमारे और कोई भी राजपूत भाई हैं, वो उतने के उतने ही रहेंगे भाई। हाँ जी, बिल्कुल उतने के उतने ही रहेंगे। आप लोग देख लीजिए, ये जल्द ही आने वाला है। तो मतलब ये कि कोई भी मुस्लिम नहीं बन पाएगा, कोई मुस्लिम ना बन पाए, इस बारे में जितने भी रिट लगानी चाहिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगानी चाहिए भाई, तुरंत रिट लगानी चाहिए। 2-3 वकील हैं वही कर सकते हैं ये काम। जब ये रिट लग जाएगी तब इनको पता लगेगा
भाई कैसे बना जाता हिंदू से मुस्लिम। मुसलमानों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, पर ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये ऐसा काम जरूर करेंगे। और इन लोगों को एक ही इनका रह जाएगा इनके प्रति, भाई सजाए मौत। इस बारे में बहुत कंक्लूजन मैंने देख के ही ये बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे देशवासियों, इस बारे में आपको विचार करना चाहिए, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। भाई आप क्या थे और क्या बन गए, क्या थे और क्या बन गए। अब हम और मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं कर सकते। फिलहाल ये आप इस पे गौर कीजिए सारे लोग मिलकर। और मैं अपने सेना के उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ जो लोग इतनी हमारी रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और उन लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।